हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैं कुछ वर्क करने जा रहा हूँ। मेरा वर्क यह है कि आज मुझे स्कूल से पोयम याद करने का होमवर्क मिला है, जिसे मैं आज याद करूँगा। तो फ्रेंड देखिए, मैं पोयम याद कर रहा हूँ। मैं पोयम याद करते करते पोयम को 2-3 बार याद करूँगा। जब मुझे पोयम याद हो जाएगा तो मैं पोयम को कुछ बार लिखने का कोशिश करूँगा, जिससे मुझे पोयम आसानी से याद हो जाएगा। फ्रेंड, तो मैं अब पोयम को लिखना चालू करता हूँ। मैं पोयम को 4-5 बार लिखूँगा। पोयम जब लिखूँगा मैं तो वह मुझे अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, जिसे मुझे अपने क्लास में प्रेजेंटेशन देने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मैं उस पोयम को अपने टीचर के सामने आसानी से सुना दूँगा। मैं पोयम को 2-3 बार लिखने का कोशिश करूँगा, जिससे मेरा राइटिंग भी सही होगा और मुझे याद भी हो जाएगा। पोयम लिखने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इससे पोयम लिखोगे तो तुम्हारा राइटिंग स्किल भी सही होगा और पोयम जल्दी याद हो जाएगा, और पोयम जल्दी वो भूलेगा नहीं, जिससे हम पोयम को लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में स्टोर कर लेंगे और पोयम हम आसानी से कभी भी कहीं भी लिख देंगे, और तब हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे और स्कूल और क्लास के टॉपर। यदि आप लोग भी स्कूल से आने के बाद डेली रूटीन यह बना लें कि आप जो भी स्कूल में पढ़े वह घर पे सोच करके, अपने माइंड में सोच करके वह रोज़ के रोज़ डेली 4-5 पेज लिखने का कोशिश करें। इससे आपका माइंड तेज होगा और आपका लिखने का स्पीड भी बढ़ेगा। अगर आप लोग भी पर डे 5 पेजेस लिखने का रूटीन बना ले तो आप लोगों को स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, आप घर आकर के 5 पेजेस लिख सकते हैं और आपको सब याद भी हो जाएगा। धीरे धीरे जब आपकी रूटीन बन जाएगी तो आप हर एक चीज़ को बहुत ही फास्ट याद कर लेंगे। पोयम याद करने के बाद मैं हिंदी का नोट बनाऊंगा, जिस नोट से मुझे अपना सब कुछ याद करने में आसानी होगा। मैं हिंदी का नोट्स बहुत ही अच्छे रहते। मुझे क्लास 10th के चैप्टर 2 का ममता नामक पाठ से नोट्स बनाना है। इस पाठ में जयशंकर प्रसाद के जीवनी के बारे में बताया गया है। वो कैसे अपने जीवन को जीते हैं और उनके माता पिता उनके बाल्यकाल में ही निधन हो जाता है। मैंने नोट्स बनाते बनाते ही जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लिया, जिसमें जयशंकर प्रसाद का जन्म एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ था। उनके दादाजी एक बहुत ही धर्मकर्ता व्यक्ति थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के वाराणसी में हुआ था। उनके माता पिता और बड़े भाई दोनों ही उनके बाल्यकाल में ही उन सभी का निधन हो गया और वह अपने भाभी के साथ अकेले पड़ गए। जयशंकर प्रसाद ने तभी भी हार नहीं माना और अपना अध्ययन जारी रखा। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी, इंग्लिश और उर्दू भाषा का अध्ययन किया और वह उन भाषाओं में बहुत ही निपुण हो गए। अब काशी के वाराणसी के गली गली में ही जयशंकर प्रसाद का नाम होता था और अब उनके पिता के बाद लोग उनका ही जय जयकार करते थे। जयशंकर प्रसाद बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। दुर्भाग्यवश उनका मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गया। वह अपने जीवन काल में बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया और कविताएं लिखने का कार्य किया। वह बहुत ही अच्छे कविता कार्य थे। उनका भाषा शुद्ध, साहित्यिक और सरल भाषा था। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ निम्न, जिनमें से लहर, झरना, आंसू और चंद्रगुप्त जैसे कृतियाँ उपलब्ध हैं।